दोस्तों नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग। आज हम कंप्यूटर का सेकंड पार्ट ले रहे हैं। जैसा कि आपसे हम वादा किए थे कि एक पार्ट और देंगे और इसी पार्ट के अंतर्गत आपका कंप्यूटर से संबंधित जो पूछे जाने वाले क्वेश्चन हैं वो कंप्लीट हो जाएंगे और ये इसी में से आपका मिल भी जाएगा। तो इतना आप ये जो दिए गए महत्वपूर्ण बिंदु हैं इनको अच्छे से सुनिए, पढ़िए और नोट कर लीजिए। तो आइए शुरू करते हैं। जो हमने पिछला वीडियो दिए थे उसी के ठीक आगे से है। जैसे कंप्यूटर घड़ी के स्पीड की गणना, जो कंप्यूटर घड़ी होती है उस कंप्यूटर घड़ी के स्पीड की गणना किससे नापते हैं या उसको गणना कैसे करते हैं, तो वो मेगा हर्ट्ज़ में किया जाता है। तो पूछा जाता है कि किस में करते हैं, तो मेगा हर्ट्ज़ में करते हैं। फिर एक है BIOS जिसका फुल फॉर्म है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। तो फुल फॉर्म ध्यान रखिएगा। प्रोसेसर में क्या होता है, प्रोसेसर जो कंप्यूटर के अंदर प्रोसेसर होता है, प्रोसेसर हम पहले बता भी चुके हैं। प्रोसेसर में ALU प्राइमरी मेमोरी और कंट्रोल यूनिट जरूरी होता है। क्वेश्चन बन जाता है कि कंप्यूटर के अंतर्गत प्रोसेसर में निम्न में से किसकी ज़रूरत होती है या किसकी आवश्यकता होती है या किसकी आवश्यकता नहीं होती है। तो ये 3 पॉइंट ध्यान रखिए, ALU प्राइमरी मेमोरी और कंट्रोल यूनिट। फिर है ब्लू रे क्या है, ये एक प्रणाली है जो डाटा संग्रहण प्रणाली है। डाटा संग्रहण प्रणाली यानी इससे डाटा संग्रहित किया जाता है। कुछ इकाइयां हैं, कंप्यूटर की यूनिट्स हैं, इनको ध्यान दीजिए। यहाँ से क्वेश्चन दे देते हैं। एक बिट में क्या होता है, 0 1 होता है। फिर 4 बिट बराबर 1 निब्बल, 2 निब्बल बराबर 1 बाइट, 8 बिट बराबर 1 बाइट होता है। फिर 1024 बाइट बराबर 1 किलोबाइट जिसको KB कहते हैं। 1024 किलोबाइट बराबर 1 मेगाबाइट जिसको MB कहते हैं। और 1000 मेगाबाइट बराबर 1 गीगाबाइट होता है जिसको GB कहते हैं। और 1024 GB बराबर यानी गीगाबाइट बराबर 1 टेराबाइट होता है, TB जिसको बोलते हैं। फिर 1024 टेराबाइट बराबर 1 पेटाबाइट होता है जिसको PB बोलते हैं। 1024 पेटाबाइट को 1 एक्साबाइट बोलते हैं जिसको EB बोलते हैं। तो इसमें ज़्यादातर ये महत्वपूर्ण बिंदु हैं, इनको ध्यान रखना। फिर आउटपुट डिवाइसेस, इनपुट डिवाइसेस हम पिछले वीडियो में चर्चा किए थे। आज हम आउटपुट डिवाइसेस की बात करते हैं। निर्गत युक्ति जिसको हिंदी में कहते हैं, इसमें क्या होता है, जैसे मॉनिटर है, VDV है। तो VDV जो है या इनको VDU इसको पढ़ेंगे। तो VDU जो है विजुअल डिस्प्ले यूनिट जिसको कहते हैं। प्रिंटर है, प्लॉटर है, प्रोजेक्टर है, स्पीकर है, ईयरफोन, हेडफोन, कार्ड रीडर, टेप रीडर। तो ये आपके आउटपुट डिवाइसेस में आते हैं। इसमें क्वेश्चन पूछ लेते हैं निम्न में से कौन आउटपुट डिवाइसेस नहीं है। फिर इसके आगे है कंप्यूटर में शब्द की लंबाई बिट्स में मापी जाती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बिट्स में मापी जाती है। तो कंप्यूटर में शब्द की लंबाई बिट्स से मापते हैं। कंप्यूटर की स्मृति भी बिट से ही मापी जाती है, तो ये ध्यान रखिएगा। मदरबोर्ड पर बनी धातु की पतली रेखाएं जिनके माध्यम से विभिन्न भागों के बीच संकेतों का आदान प्रदान होता है उसे क्या कहते हैं, बस बार या बसेस कहलाता है। तो बसेस ध्यान रखिए। कंप्यूटर का मुख्य पटल मदरबोर्ड कहलाता है। तो कंप्यूटर का मुख्य पटल क्या कहलाता है, मदरबोर्ड। यह प्लास्टिक का बना होता है, PCB जिसको प्रिंटेड सर्किट बोर्ड कहते हैं, जिस पर धातु की पतली रेखाएं बनी होती हैं। तो ये ध्यान रखना है। UPS ये कंप्यूटर को निर्बाध विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करता है। इसका कार्य क्या है, पूछ ले कि कंप्यूटर में जो UPS लगा होता है उसका क्या कार्य होता है, तो निर्बाध विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करता है। जैसे अचानक अगर विद्युत चली जाती है, विद्युत बंद हो जाए तो उसके कार्यों में कोई बाधा नहीं पहुंचती है, यानी कार्यों के समाप्त होने और डिस्क खराब होने के खतरे को ये बचा लेता है। तो इसका ये काम है। पेन ड्राइव क्या है, ये एक इलेक्ट्रॉनिक मेमोरी है जिसे कंप्यूटर के साथ USB यूनिवर्सल और सीरियल बस कहते हैं, इसको पोर्ट के सहारे जोड़ा जाता है। एक नोट करके लिखा हुआ है कि कंप्यूटर के प्रोसेसर की गति को MIPS से जोड़ा जाता है।
इम्पोर्टेंट है। इसको मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकंड जिसका इसका फुल फॉर्म है, ये ध्यान रखिएगा। कंप्यूटर प्रणाली के लिए विस्तार क्षमता किससे प्रदान करते हैं? तो ये स्लॉट्स, जिसको स्लॉट बोलते हैं, स्लॉट से प्रदान करते हैं। इसके बाद इंटरनेट तथा ईमेल। इंटरनेट तथा ईमेल को देखें। प्रोफेसर J.C. लिकलाइडर ने सर्वप्रथम इंटरनेट की स्थापना का विचार 1962 में दिया था। इसे इनको जो है लिकलाइडर को इन्हें इंटरनेट का जनक कहा जाता है। तो इंटरनेट का पिता किसे कहते हैं? तो ध्यान रखना J.C. लिकलाइडर है। और 1989 में टिम बर्नर्स-ली ने हाइपर टेक्स्ट मार्क अप लैंग्वेज का विकास किया था। तो ध्यान रखिएगा। वर्ल्ड वाइड वेब का प्रस्ताव भी टिम बर्नर्स-ली ने दिया था। या कह सकते हो कि WW का जनक किसे कहते हैं? तो टिम बर्नर्स-ली को कहा जाता है। WW का जनक टिम बर्नर्स-ली का जनक इनको मतलब मानते हैं। तो ये हम पॉइंट लिख भी दिए हैं, इसको ध्यान रखिएगा। WW का पहला प्रयोग कहाँ हुआ? तो पहला इसका आम प्रयोग 6 अगस्त 1991 को किया गया था। 15 अगस्त 1995 ईस्वी को विदेश संचार निगम लिमिटेड, जिसको BSNL कहते हैं, इसके द्वारा भारत में इंटरनेट सेवा प्रारंभ किया गया था। तो ध्यान रखिएगा। अब तो इंटरनेट सेवा ये जो BSNL है वो बंद ही है। इंटरनेट दुनिया भर में फैले कंप्यूटर का विशाल नेटवर्क है। तो पूछा जाए कि इंटरनेट क्या है? तो इंटरनेट ये जो है दुनिया भर में फैले कंप्यूटर का एक विशाल नेटवर्क होता है। ये सूचना तंत्र का निर्माण करता है। इसके बाद यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, जिसको URL कहते हैं। URL का फुल फॉर्म क्या होता है? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। तो कभी कभी इसका फुल फॉर्म पूछ लेते हैं। इसमें निम्न URL बातें शामिल होती हैं। URL में जो है कौन कौन सी बातें शामिल होती हैं? पहली बात तो ये है कि ट्रांसफॉर्म, यहाँ पर देखिए ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल का नाम शामिल होता है। इसमें कॉलम और 2 स्लैश, यानी ये जो है 2 स्लैश हो गए और ये कॉलम होता है और 2 स्लैश होते हैं। फिर है सर्वर का नाम, पता। इसे होस्ट कंप्यूटर का डोमेन नेम भी कहा जाता है। वेब पेज तक पहुंचने का रास्ता डायरेक्टरी पाथ इसमें होता है और फाइल का नाम होता है। तो इतने पॉइंट ध्यान रखना। यहाँ से भी बहुत कठिन क्वेश्चन बनाते हैं तो यहाँ से डाल देते हैं। इसके बाद सबसे पहले वेब ब्राउज़र का विकास टिम बर्नर्स-ली ने किया था। तो टिम बर्नर्स-ली इससे पहले भी आया है। यहाँ भी देखना वेब ब्राउज़र का जो विकास है टिम बर्नर्स-ली ने किया था। याहू, गूगल व MSN ये सभी क्या है? ये इंटरनेट साइट है। पूछ लिया जाता है इनमें से कौन इंटरनेट साइट नहीं है? ये सब सर्च इंजन का काम करती हैं। अगला है कोई वेबसाइट एक्सेस करने पर सबसे पहले जो पेज दिखाई देता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे होम पेज कहा जाता है। प्रत्येक वेबसाइट का प्रथम पृष्ठ होम पेज कहलाता है। किसी संगठन के वेबसाइट का .com, जिसको हमने ब्रैकेट में लिख दिया .com अंश, ये कमर्शियल सूचित करता है, ये ध्यान रखना है। फिर है गूगल, याहू, ask.com, अल्टा विस्टा, आर्कुट, ये महत्वपूर्ण लोकप्रिय सर्च इंजन है। तो क्वेश्चन पूछ ले कि इनमें से कौन सर्च इंजन नहीं है? तो ये ध्यान रखना। या इंटरनेट साइट कौन से नहीं है? वेब सर्वप्रथम इसका प्रयोग जो है, या कह सकते हैं कि अस्तित्व, वेब इसका सर्वप्रथम जिसका जो अस्तित्व है वो अमेरिका यानी USA में आया था। इसके बाद है यहाँ पर देखें इंटरनेट पर सूचनाओं के तीव्र आदान प्रदान के कारण इसे सूचना राजपथ की संज्ञा भी दी जाती है। यानी इंटरनेट पर तमाम सूचनाएं मिलती हैं तो उसके आदान प्रदान को हम सूचना राजपथ भी कहते हैं। HTML इसका फुल फॉर्म देख लीजिए, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, इसका फुल फॉर्म ध्यान रखना इम्पोर्टेंट है। ब्राउज़र क्या? इंटरनेट पर वेब पेज सर्च करने वाला सॉफ्टवेयर है। तो ब्राउज़र क्या है? ब्राउज़र इंटरनेट पर वेब पेज सर्च करने वाला ये सॉफ्टवेयर होता है। और गूगल क्रोम क्या? गूगल
क्रोम जो है गूगल कंपनी द्वारा सन 2008 में विकसित किया गया था। तो ध्यान रखना है। ईमेल का आविष्कार कब हुआ? ईमेल का आविष्कार वर्ष 1971 में हुआ था। तब से ईमेल द्वारा भी हम बहुत सारी चीज़ें भेजते हैं। फिर है W3C। W3C का अर्थ है वर्ल्ड वाइड वेब और कंसोर्टियस। तो ध्यान रखिएगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपके लिए। इसके बाद है नेटवर्क तथा डाटा सुरक्षा। नेटवर्क तथा डाटा सुरक्षा संबंधी देखें, यहाँ पर कंप्यूटर वायरस इसका महत्वपूर्ण बिंदु है। यह एक क्या होता है कि द्वेषपूर्ण सॉफ्टवेयर होता है। ये जो सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है यह डाटा को मिटाने, उसे ख़राब करने और या फिर उसमें परिवर्तन करने का कार्य करता है। तो कंप्यूटर वायरस का कार्य क्या है, ये ध्यान रखना। एक द्वेषपूर्ण सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है और ये डाटा को मिटा देता है, उसको ख़राब कर देता है, उसमें परिवर्तन कर देता है। तो ये कार्य इसके होते हैं। इसका प्रभाव क्या पड़ता है? प्रभाव ये पड़ता है कि कंप्यूटर की जो कार्य करने की गति है उसको धीमा कर देता है, एक काम ये। फिर कंप्यूटर बार बार हैंग हो जाता है। कंप्यूटर मेमोरी की स्थिति सही नहीं रहती है। प्रोग्राम कंप्यूटर पर जो प्रोग्राम होते हैं वो कंप्यूटर पर चल नहीं पाते हैं और डाटा दूषित हो जाता है। फिर है कंप्यूटर वायरस को 3 भागों में बांटा जाता है। तो कंप्यूटर वायरस के कितने भाग होते हैं? तो ध्यान रखिएगा कि इसके जो है पहला है प्रोग्राम वायरस, बूट वायरस और मल्टी पार्टाइट वायरस। तो ये बस ध्यान रखिएगा, ये महत्वपूर्ण है। और बाकी कुछ शब्दावलियाँ देखें, जैसे स्पैम जो है ये इंटरनेट पर ईमेल का प्रयोग कर अवांछित विज्ञापन को दूसरे कंप्यूटर पर भेजा जाता है और इस भेजने की क्रिया को ही स्पैम कहा जाता है। ये ईमेल संदेश का अवैधकारी वितरण है। इसके बाद है फायरवॉल। फायरवॉल क्या है? ये एक मॉनिटरिंग डिवाइस है। मॉनिटरिंग डिवाइस में क्या होता है, जो किसी नेटवर्क या कंप्यूटर में अनाधिकृत व्यक्तियों का प्रवेश रोकता है, यानी कि उसमें इधर उधर या अनएनोनिमस व्यक्तियों को उसमें प्रवेश करने नहीं देता है, उसको मतलब नहीं खुलेगा। तो वहाँ पर क्या है, ये मॉनिटरिंग डिवाइस है, ये तुरंत पहचान लेता है कि ये वही व्यक्ति है जिसका कंप्यूटर है या जो इसका पर्सन है, मालिक है। लेकिन यहाँ पर क्या है, जिसमें कोड वगैरह पड़े होते हैं तो उससे ये पहचान लेता है। तो इस तरह से फायरवॉल इसको कहते हैं। फिर है टाइम बम। टाइम बम क्या है? ऐसा वायरस जो समय बीतने पर या किसी खास तारीख को चलते हैं, जिसको टाइम बम कहलाता है। यानी इसमें टाइम फिक्स कर दिया जाता है और उस टाइम अपने टाइम पर ही वो अपना कार्य करते हैं। इसके बाद है साइबर लॉ। साइबर लॉ की शब्दावली किसने दिया था? तो DOS। और ये जो साइबर लॉ की शब्दावली DOS है, इसका अर्थ क्या होता है? डिनायल ऑफ सर्विस। डिनायल ऑफ सर्विस है, ध्यान रखिएगा। एक निश्चित पते पर किसी यूज़र द्वारा बार बार एक ही ईमेल जो है संदेश भेजना कहलाता है। अगर किसी एक यूज़र द्वारा बार बार अगर ईमेल भेजा जाता है, बार बार कोई चीज़ भेज जाती है, तो वो ईमेल संदेश के माध्यम से ही भेजता है। वह गोपनीय कोड जो कुछ प्रोग्रामों में प्रविष्ट प्रतिनिधित्व करता है उसको क्या कहते हैं? पासवर्ड कहलाता है। यानी पासवर्ड वो होता है जो डालता है या जो उसका मालिक होता है वही उसको खोल सकता है, बाकी नहीं खोल सकता है। तो ये कुछ प्रविष्ट प्रतिबंधित होते हैं जिसके माध्यम से हम करते हैं। पासवर्ड के प्रयोग से गोपनीयता बरकरार रखी जा सकती है और रहती भी है। कंप्यूटर हैकर क्या है? कंप्यूटर हैकर एक व्यक्ति जो व्यक्तिगत लाभ के दूषित इरादों से कंप्यूटर सुरक्षा का पालन नहीं करता है, तो उसको कंप्यूटर हैकर कहा जाता है। जंक ईमेल को स्पैम भी कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। WLL का पूरा नाम क्या है? वायरलेस इन लोकल लूप। इसके अलावा कुछ और महत्वपूर्ण बिंदु देख लीजिए, जैसे ग्राफिक्स है, वीडियो है, क्लिप्स है, ग्राफिक्स है, वीडियो क्लिप्स है और वीडियो मैसेज है। ये सब किससे हम भेज सकते हैं? तो ये सभी वीडियो मेल से हम भेज सकते हैं। कंप्यूटर में एक ही समय पर एक से अधिक माध्यमों का जो तरीका होता है, जैसे कंप्यूटर में एक ही समय पर हम एक से अधिक माध्यम का जो तरीका करते हैं, जैसे मान लो हम कोई चीज़ ढूंढ रहे हैं या कोई चीज़ हम
उस पर मोबाइल पर या लैपटॉप पर या टीवी पर हम कंप्यूटर पर अगर कोई काम कर रहे हैं तो उसको साइड में करके हम दूसरा भी काम तुरंत कर लेते हैं और उसको सर्च कर लेते हैं। तो इस तरह से एक से अधिक माध्यमों का हम तरीका अपनाते हैं जिसको हम मल्टीमीडिया कहते हैं। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस जिसको GUI है, इसका प्रारंभ जो है जोरेक्स कॉरपोरेशन ने किया था। तो ध्यान रखिएगा, जोरेक्स कॉरपोरेशन एक कंपनी है, इसके द्वारा किया गया था। प्रिंट के लिए फाइल मेनू चुनते हैं। तो प्रिंट के लिए हम किसका चुनाव करते हैं? तो वो फाइल मेनू का चुनाव किया जाता है। इसके बाद में नया डॉक्यूमेंट्स, अगर हम कोई नया डॉक्यूमेंट बनाते हैं तो नया डॉक्यूमेंट बनाने के लिए फाइल मेनू पर कमांड होता है और उस कमांड को हम क्या कहते हैं? न्यू मेनू पर कमांड। तो कहाँ पर हम करते हैं? न्यू मेनू पर कमांड करते हैं। तो ध्यान रखिएगा, जो हाईलाइट किए हैं यही ऑप्शन के रूप में मिलते हैं। फाइल एक्सटेंशन ये फाइल के प्रकार को पहचानने के लिए किया जाता है। फाइल एक्सटेंशन क्या है? फाइल एक्सटेंशन हम क्यों करते हैं? तो ये फाइल के प्रकारों को पहचानने का काम करता है। अब फाइल के जो फाइल नेम के दो भाग होते हैं, एक तो नेम होता है नाम, एक होता है एक्सटेंशन। MS वर्ड का प्रयोग जो है, जिसको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड भी कहते हैं, एक ऑफिस सॉफ्टवेयर का एक प्रोग्राम है। अगर पूछा जाए कि MS वर्ड क्या है तो ये ऑफिस सॉफ्टवेयर है, बस इतना ध्यान रखिएगा, ऑफिस सॉफ्टवेयर है। और ऑफिस सॉफ्टवेयर का क्या है? एक प्रोग्राम है। इसका उपयोग कहाँ होता है? टेक्स्ट यानी गद्यांश, डाटा के निर्माण और उसके संशोधन के लिए किया जाता है। जैसे कोई गद्य लिखना है या गद्य या पद्य जो भी है, जो टाइप करना होता है वो हम यहीं से करते हैं। इसके बाद है ईमेल जो है, ईमेल इंटरनेट की एक सेवा है जिसका पूरा नाम क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक मेल। ईमेल दो सब सिस्टम में बांटे गए हैं। यह बांटे गए हैं, इसमें क्या है? यूज़र एजेंट और मैसेज ट्रांसफ़र एजेंट। तो ध्यान रखना। फिर यूज़र एजेंट एक प्रोग्राम है जिसे मेल रीडर, इसको क्या कहते हैं? मेल रीडर भी कहा जाता है। फिर दूसरा है मैसेज ट्रांसफ़र एजेंट। मैसेज ट्रांसफ़र एजेंट ये सिस्टम प्रोग्राम होते हैं जो बैकग्राउंड में रन करते हैं एवं मेल को नेटवर्क में स्थानांतरित करते हैं, जिसको मैसेज ट्रांसफ़र एजेंट कहा जाता है। फिर है ईमेल का विकास। ईमेल का विकास किसने किया? तो अमेरिकी वैज्ञानिक रे टॉमलिंसन द्वारा किया गया था। इसमें ऑडियो, वीडियो, टेक्स्ट, फोटो फाइल संलग्न करके भेजा जा सकता है। इंटरनेट पर ईमेल संदेश प्राप्त करने के लिए पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल का प्रयोग करते हैं। इसके बाद में यहाँ पर देखें, यहाँ पर भेजने के लिए सिंपल मेल या ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल का प्रयोग होता है। ईमेल के दो भाग होते हैं, उपयोगकर्ता का नाम, होस्ट या फिर सर्वर का नाम। होस्ट भी कहते हैं, सर्वर का नाम। ब्लॉग क्या है? ब्लॉग इसे ऑनलाइन डायरी भी कहते हैं। ये ध्यान रखना कि पूछा जाता है ऑनलाइन डायरी किसे कहते हैं, तो ब्लॉग को कहते हैं। इसमें हम हर चीज़ अपनी सुविधा के अनुसार इसमें नोट कर लेते हैं। जैसे www पर उपस्थित सोशल नेटवर्किंग साइट का प्रमुख उदाहरण है। ऐसे www पर उपस्थित सोशल साइट जो होती हैं उसमें बहुत कुछ वहाँ पर पड़ा होता है और उसको हम देखते हैं, पढ़ते हैं, तो वो डायरी के रूप में ही होता है। इसके समूह को जो है ब्लॉगोस्फीयर भी कहा जाता है। इसके बाद में सोशल नेटवर्किंग साइट इसके अंतर्गत फेसबुक, ट्विटर, याहू, गूगल और आर्कुट, यूट्यूब ये सब आते हैं। ईमेल संदेशों के भंडारण क्षेत्र को मेल बॉक्स कहते हैं। इंटरनेट पर मूल सामग्री को प्रकाशित करने की प्रक्रिया को वेब पब्लिशिंग कहा जाता है। फिर है नेटस्केप, एक ये क्या है? वेब ब्राउज़र है। तो ध्यान रखना, नेटस्केप क्या है पूछा जाता है तो वेब ब्राउज़र है एक प्रकार का। और JS फोर्टनाइट यह एक वायरस है जो ईमेल द्वारा फैलता है। तो ध्यान रखना, ये क्या है? एक प्रकार का वायरस है। वह उपकरण जो दो या अधिक नेटवर्कों को अगर जोड़ता है तो उसको गेटवे कहते हैं। तो ध्यान रखिएगा, गेटवे क्या है तो ये ध्यान रखना है। वाईफाई का पूरा नाम क्या है? वायरलेस फिडेलिटी है। तो ये फुल नेम याद रखना, इसका बहुत ही प्रयोग होता है। और इंटरनेट केवल पैकेट स्विचिंग पर कार्य करता है। तो अगर पूछा जाए कि इंटरनेट किस आधार पर काम करता है तो पैकेट स्विचिंग पर कार्य करता है। एक ये यहाँ पर फुल फॉर्म याद रखना, VPN
VPN का मतलब है वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क और OSI का मतलब है ओपन सिस्टम इंटर कनेक्शन। तो दोस्तों ये पॉइंट थे कंप्यूटर से संबंधित महत्वपूर्ण बिंदु। इतने में आपका ये कंप्यूटर कंप्लीट हो जाता है। ये आपकी हर परीक्षा के दृष्टि से महत्वपूर्ण है, चाहे कोई भी परीक्षा हो, टेट हो, वो टेट में नहीं पूछा जाता है, सुपर टेट हो, पेट हो या और वनडे एग्ज़ाम जो भी हो, सभी में ये काम आने वाला है। इसको महत्वपूर्ण दृष्टिकोण से आप इन महत्वपूर्ण पॉइंटों को अच्छे से पढ़िएगा और सुनिएगा। फिर हम अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।